So it's repeat. There's no story except Manto getting shot, him coming back. Wow, क्या scene था. There is nothing. एक या दो scenes को अगर आप निकाल लें इसमें से, there is nothing. There is no conversation. There is no. So I don't. और वो हाथ और वो उंगलियों वाली बात जो है वो पहले उधर होती है, फिर वो अपनी फुप्पो को बताती है, फुप्पो कहती है तो अपने बाप को बता सकती है, फिर वो अपनी माँ को बताती है, फिर माँ कहती है बाप को बता सकती है, फिर उस मतलब वो एक हर जगह तक गई बात। हाँ, और वही रिपीट होता है कि जो बात महमल की मंटो से होती है, मंटो जाके वो फौरन बात बताएगा उसको मारिया को, या हजरत की जो बात महमल से होगी वो बताएगा उसको। मतलब बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल आप तंग आ जाते हैं, आप कहते हैं क्या है, आपका सिनेमाटोग्राफी, आपकी लाइट, आपका the way style that you've shot it, the performances, everything just dies because there is nothing that is being said. There is nothing that's pushing हमारी जो limits हैं जो हम देख रहे हैं, हमारी mind को आप बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना doom scrolling जो कहते हैं आजकल, जो वो हो गए, बस आप वो देख रहे हैं और आप बस बैठे हैं कि अभी अच्छा and it's positively slightly painful watching it now because there is really nothing. देखिए, I'm not a writer, right? I wish I was. लेकिन I think अभी life experiences इस age पे आके I'm always glued to the television, watching stuff. तो आपको एक idea हो जाता है कि कहानी में क्या चीज़ें इधर हो रही हैं, उधर हो रही हैं, और you see good stuff, you see bad stuff, you see very bad stuff that becomes very popular, you see very good stuff that doesn't get popular. ये भी होता है लाइफ में, ठीक है। मैं कहती हूँ writer should write what he wants to write, absolutely, as long as it's justified. आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो कैरेक्टर ही ना लिखें ना। जिस कैरेक्टर को आप जस्टिफाई कर सकते हो, मीनिंग अगर आपने कहना है कि औरतें हैं ही ख़राब, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग इट टू विमेंस राइट और विमेंस थिंग, लेकिन अगर यहाँ बैलेंस हम देखें बिटवीन द मेन एंड द विमेन इन मंटो, इफ़ यू वांट टू से कि सज्जल इज़ ए काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी ब्लडी माइंडेड, वो इंसल्ट करती है लोगों का, देन जस्टिफाई इट, राइट, क्यों करती है, एग्जैक्टली, जस्टिफाइड कि व्हाई शी लाइक दैट, बिकॉज उसको तरबियत दी है उसकी फुफ्फो ने जो बिल्कुल ऑपोजिट है, सज्जल के बिल्कुल ऑपोजिट। अगर माँ ने तरबियत दी होती तो शायद थोड़ा सा आपके माइंड में आता कि ऐसा है। फिर द विशियसनेस ऑफ द वुमेन एज अपोज टू द जेंटलनेस ऑफ द मेल, विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ऑपोजिट है। आई एम नॉट सेइंग कि बुरी औरतें नहीं होती, मैं नहीं कहती कि मर्डरर्स नहीं होते, विमेन आर नॉट मर्डरर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द थिंग इज़ अगर आप हमारी सोसाइटी को जनरल लें और आप उसके स्टेटिस्टिक्स देखें, men dominate, men are vicious, men are cruel. Marriages में पता चलता है, you go to these places where क्या कहते हैं women's hostels वगैरह, वहाँ आती हैं, हाथ कटे हुए होते, नाक निकली हुई होती, कान कटे हुए होते, आई नो, वहाँ बुरी हालत में आते हो, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ महीना जी, डायलॉग से बीच में जो साइमा जी कहती हैं कि हम औरतें तो सिर्फ रोने के लिए होती हैं, नहीं है, हाँ, जबकि एक्चुअली सारे मर्द हैं, हाँ, वो मर्द बेचारे मजलूम लग रहे हैं, औरतें एक्चुअली में तो वो हैं। वो याद नहीं आपको शुरू के डायलॉग से कि हमने तो बस मातम मनाने के लिए हैं और हम तो ये चीज करने के लिए हैं, लेकिन वहाँ पे जो सबा हमीद का कैरेक्टर कुछ निकल के आया ड्रामा में सुन मेरे दिन में फिर आप अगर ये सच है खलील के बारे में कि वो अपनी राइटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करने देते, तो वो भी एक जो टाइम था ना वो निकल गया, ठीक है। अब है, आई थिंक हमेशा हमारा जो फील्ड है वो कोलैबोरेटिव, आपका गुड एंड बैड, आप मीनिंग मैं अगर कुछ लिखूं तो मैं तो किसी को पहले पढ़वाऊं और मैं कहूं कि मुझे बताएं इसमें क्या फ्लॉज है, आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको क्या नज़र, यू नो, जो आपकी वो क्या होता है, दे गिव आउट, जैसे मूवी जब बनती है तो एक ऑडियंस को बुला के उनको दिखाते हैं, इट्स नोन एज ग्रुप समथिंग, एनीवे, so and the thing is that
हिस्ट्री में है कि जी कहानी 3 दफ़ा लिखी जाती है, राइटर लिखता है, डायरेक्टर सुनाता है और फिर एडिटर जो है उसको एडिट करता है। अब ये कोलैबोरेशन अगर आपकी नहीं होगी तो फिर तो ये होगा ना जो हो रहा है। इसका मतलब है आप कुछ भी लिख दें और अगर आपने ये कहा है कि मैं आप कुछ चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप तनकीद के लिए भी रेडी रहें। बट जहाँ तक मेरे इल्म में नदीम बेग साहब ने इसमें कुछ चेंजेस किए, लेकिन मेरा सवाल वही था जो दो इस लास्ट एपिसोड के 2 बड़े पॉइंट थे कि एनी शाहिद को कत्ल करने गया तो एनी शाहिद क्यों छोड़ दिया है, और अगर बिन्यामीन ये कह रहा है ये ट्रांसलेशन नहीं, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नदीम के भी हाथ थोड़े बहुत बंधे हुए होंगे। Because जो भी है, लेकिन आप राइटर को ये तो कहेंगे कि वो एक गार्ड को मारने गया जो कि एनी शाहिद है, बिल्कुल, जिसको जानता है कि ये मेरा गार्ड है, जो कि फैमिली गार्ड भी हो सकता है। तो वो एक आई एग्री एंड आई हैव अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इसमें जैसे ही वो उनको देखते हैं, आप मारिया को अंदर भेज देते हैं कि आप अंदर जाएं, एंड व्हेन ही शूट्स हिम ही शुड हैव शॉट हजरत आल्सो, लेकिन हजरत को फिर क्या कहते हैं कहीं और, आई मीन उसको भी गोली लग जाती, लेकिन उसकी इतना फेटल ना होता जितना मंटो का होता है। तो वो पूरा सीन आपका जस्टिफाइड हो जाता है कि आपने उसको अंदर भेज दिया, लेकिन हजरत वहाँ खड़ा हुआ है, उसको भी गोली लगी है, सीन आपका जस्टिफाइड। और वहाँ से ऊपर से पुलिस पहुँच जाती, कुछ हो जाता है कि वो कर ना पाते। लॉजिक के बगैर तो नहीं हो सकता ना। आप मतलब आप अपने एनी शाहिद छोड़ के जा क्यों रहे हो वहाँ पे? आप एक उनके घर के सामने आ गए, अपने गार्ड्स हैं आपके साथ, and you could have just sent your guard to shoot him also. Why do you have to go yourself? और जो बिन्यामीन हाथ जोड़े कह रहा है कि तुम मेरे बेटे की जगह मेरा नाम ले दो कि मैंने अच्छा, बिन्यामीन में भी do you know how many times he has promised the police वाला कि अब अगर कुछ होगा तो मैं अपने बेटे को ले आऊंगा, अब अगर कुछ होगा तो मैं अपने बेटे को खुद मार दूंगा, अब अगर कुछ होगा तो मैं अपने बेटे को जेल में ले आऊंगा। अब मीनिंग वो एवरी टाइम वो कहता है, वो तो फर्स्ट टाइम उसने प्रॉमिस किया था जब ये चारों बैठे हुए थे जेल में, तुम्हारी बेटी के ऊपर नजर डाली तो मैं ये कर दूंगा। हाँ, वो तो और अब वो इतनी बड़ी शर्त कि आप शादी करवा दो, सारे झगड़े खत्म हो गए। इज इट दैट सिंपल? और फिर फरहाद की बहन थी जो सेन थी, वो भी एक्चुअली किसी और ही जोन में निकली। जो फरहाद की बहन थी जो कि बहुत पोलाइट थी, जो वो भी बेस्ट है, मार दो, हम ऐसा करते हैं उसको, वो भी उसके अगवा कर लें, फिर हम उस नेगोशिएशन की उसमें आ जाएंगे। सो आई डोंट नो, बिकॉज़ देयर इज नो स्टोरी लेफ्ट एट द मोमेंट, देयर इज नो स्टोरी, द ओनली स्टोरी इज वही। और खुदा के वास्ते मैं तो कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि ये दोनों एक वे, इन वन वे आई डोंट वांट देम टू गेट टुगेदर, व्हाट्स हिज नेम, मंटो एंड मेमल, एंड ऑन द अदर वे I say please for God's sake just marry each other and let's finish the drama, like कर लो, खत्म करो, like enough. There is so much of repetition, meaning आपने it is a clear indication that the writer had nothing to write about. He had nothing to write about. So he just repeats all his lines. 15 एपिसोड से लिटरली पप्पो क्या कह रही है, तुम्हें मंटो पसंद है, तुम मानती नहीं, उस रेड़ा वाला कह रहे हैं, हजरत तो अब इस पे आ गया ना, मौलवी साहब ने अजान भी उस पे लाउडस्पीकर में भी कह दिया है, मेमल तुम्हें मंटो पसंद है, फाल निकाली थी 10 दफा, वो आया, एक दफा भी वो नहीं आया, 2 दफा ही आया, बोल देगा, बोला तो था। So he has nothing to write about. I mean, again, in a nutshell, if you see it, like अगर आप उसको one liner में देखें, yes, a very good story, but where is the story? Numbers, writing and direction. I would say 5 for the story. I'd say 4 actually, because there's nothing, and 6 for direction. I mean, it's so sad. Again, great actors. आप जो मर्जी कर लें, अवाम बताएगी। हाँ, हमें क्या, सानू की। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,444। मैं मंटो नहीं हूँ उससे खलील रहमान कमर के हिस्से में 5,613। सेगमेंट नेक्स्ट ओके, उफ तौबा, रिसर्च। just because the way the character is written, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें इरिटेटिंग लग रहे हैं। मे बी वो लिखे ही ऐसे थे। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस तो ठीक हैं, यू कांट से कि वो एक्टिंग बुरी कर रहे हैं, एक्टिंग तो बुरी नहीं कर रहे ना, वो जो लिखा है। ये हंसने की जो बात कर रही थी सज्जल की, हाँ, इट लुक्स अ लिटिल ईविल बट आई थिंक इट वाज मेंट टू बी, इट वाजंट लाइक सज्जल वाज सपोज्ड टू गो नहीं, खुल के हंस रही है। So लेकिन बहुत अजीब बातों पे हंस रही है, कुछ समझ नहीं आती कि वो तो वही मैं कह रही हूँ ना, दिस इज द कैरेक्टर दैट्स रिटन दैट वे। अब वो आप कितना उस पे, जहाँ आपको पता है कि डायरेक्टर
is not allowed to change. Actors are not allowed to change. People are not allowed to change. So then, what is an actor supposed to do? Actor जब एक स्क्रिप्ट लेता है वो अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आता है, लेकिन आप जो सज्जल अच्छा कर रही है बिकॉज वो फिलोसॉफिकल वे से नहीं बोल रही, वो अपने स्टाइल में बोल रही है और अच्छा खुला बोल रही है. यू नो शी इज द ओनली वन हु इज नॉट साउंडिंग लाइक एवरीवन एल्स इन द ड्रामा. एंड अगर मंटो इज दिस भोला बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हुआ लेकिन जीनियस था, उसे ऑटिस्टिक दिखा देते हैं ना, उसको हाँ, बता देते हैं कि ये इसको ये डिसऑर्डर है. जिस तरीके से अगर वो लिखा गया है तो उस तरीके से हुमायूं कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस. सो एक्टर्स को हम फॉल्ट अगर करते हैं वो सिर्फ हम करते हैं कि कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन नहीं हुआ. जो शुरू में थे देयर वर सम वेरी गुड सीन्स जो जहाँ यू नो परफॉर्मेंस का या एटलीस्ट हमने उन सीन्स की शुरुआत देखी, फिर वही सीन्स रिपीट पे आ गए ना हर चीज़. आई मीन मारिया और हुमायूं के अगर हम सीन्स देखें वो रिपीट हैं ऑफ द लास्ट 20 सीन्स दैट वी डन. देयर इज नथिंग unusual. Yes, Maria, the first time when she says that do you love me and he doesn't acknowledge it, yes, that performance was amazing. That little you know वो जो ले आई अपना disappointment और वो, but otherwise कुछ नहीं. में कोई dignity नहीं है, कुछ है नहीं. मारिया तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों accept किया. Why did she accept this role? I think it was a big project. You know, you are taken in. Like, so if I accept a lot of projects just because of the director. कुछ मैंने कहा कि स्क्रिप्ट भी बुरा होगा. अबे लव गुरु इसीलिए की थी. हाँ, लव गुरु इसीलिए की थी. नहीं, लव गुरु मैंने किस लिए की थी? There was some reason. I think it was 2-3 things. One, it was in England. Trip to UK. That's the first thing in my mind. हाँ, one was that. So it was like कि ड्रामे का शुरू है, ब्रेक लेके you know one will come in. फिर हमने उसके ऊपर हमने पूरा एक प्लान बनाया था कुछ और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ. Then it was an interesting character, the way it was क्या कहते हैं done. But yes, you do because you know कि the director will handle it. यहाँ मुझे लगता है कि नदीम का भी इंटरेस्ट उतना नहीं है जो आप उसके बाकी ड्रामों में मुझे जो I think मैं एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि so that's why the actors are also failing in the sense that they're not coming across to us the way we want them to. आई थिंक कुछ चीज़ें फिक्सेबल होती हैं कि इनको थोड़ी सी एफर्ट करके किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि मौजज़ा ही हो सकता है. तो ये स्क्रिप्ट जहाँ पे पहुँच चुका था, इसको तो फिर एक मिरेकल ही होता कि आपको बहुत चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, आपको बहुत वो ट्रैक आगे जाके कोई सेंस नहीं बना रहे थे. देखिए, आप बहुत सारी लाइनें काट सकते हैं, सीन्स छोटे कर सकते हैं, वही इफेक्ट जो है लोगों को, लैंग्वेज आप बेशक वही बोल लें, टोन चेंज करें अपनी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. यू कैन फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सेट. येस, यू कांट फिक्स टू मेनी भंड्स, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फिक्स. बट जब अगर आपके हाथ बंधे में तो फिर देन यू आर स्टक, राइट? देन देयर इज नथिंग यू कैन. नदीम बेग अगर ये करते हैं कि एक और राइटर को बिठाते, कहते हैं मुझे इसमें इसके कैरेक्टर में फिलॉसफी नहीं चाहिए, इसके नहीं चाहिए, इसके चाहिए, ये दो में रहने दें, बाकी सबकी फिलॉसफी हटा के अब आसान उर्दू में. बट नदीम हिमसेल्फ इज वेरी गुड इन दिस. ही हिमसेल्फ, यू नो, ही इज वेरी गुड. आई थिंक ही वाज आल्सो इतना बोझ होता है, वो इतनी चीजें देख रहा होता है. वो मैं कह रही हूं that there was the movie, there was this happening, and then you know you've got this big and the big production. Yeah. So I think अपनी तरफ से जो actors को आप दे दें. I think 7 is fine. अच्छा, and I have the answer for you. I was right. माँ जाया होता है इधर ले. अच्छा, and I have the answer now. माँ जाया कहते हैं जाया, brother born from the same mother. और माँ जाई होगी वो बहन, मतलब आपकी माँ सेम हो. तो ड्रामे में सबा हमीद जो खदीजा का कैरेक्टर कर रही हैं, वो कैसे अपने बेटे को माँ जाया कह सकती हैं? माँ जाया तो मीन की उनका भाई नहीं, वो जिसको मुखातिब करी वो उनकी औलाद में से तो कोई नहीं था कि तेरा माँ नहीं, जाया. ऐसे बाबर को बता रही होती ना, अरे खदीजा की जान है,